केवल ज्ञान को जी, जब ये समय जब यह समय अर्थात जीव सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ, सर्व पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ मतलब लोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ऐसा प्रभु का जो केवल ज्ञान है वो ज्ञान की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला, समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला भेद विज्ञान, भेद विज्ञान के माध्यम से ही भेद विज्ञान हुआ। तो उसी भेद विज्ञान के माध्यम से जब हम स्वरूप की पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आगे हमारे स्वरूप की प्राप्ति। भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त मही जहाँ चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही दिनेश्वर के लघु नंदन। और यहाँ ये गाथा जो दूसरी गाथा कही है वो आचार्य स्वयं अपने आप में स्व समय में प्रवर्तन करने वाले वो जीव हैं कि वो आचार्य भावलिंगी संत कुंदकुंदाचार्य निरंतर स्वरूप में प्रणमन करने वाले हैं। वो संसारी अनेक जीवों को देखते हैं कि दुखी हैं, संसार में अनंत दुख का भेदन कर रहे हैं। इस बात को उनका ज्ञान में आने पर जब उनके ज्ञान में आता है और उससे वो प्रभावित होते हैं कि हे जीवों तुम भी मोक्ष के परम सुखी होने के मार्ग को पाओ और सुख को प्राप्त कर लो। इस भावना से वो आचार्य देव इस बात को कहते हैं कि प्रभु तू यदि अनंत सुखी होना चाहता है तो तू स्व समय में स्थित हो। तू संसार में रुलने का कारण बाहर के प्रणमन में भटकना है। अपने घर को छोड़ बावरे, अपने घर को देख बावरे निज का जहां खजाना रे, अपने घर को देख भावरे निज का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा रे, क्यों पर का बेगा। तो यहाँ क्या दूसरी बात कही, अपनी निधि तो अपने में है, वह वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके कि जग में सुखी हो जाएंगे। ऐसी भावना जो जीव की है कि बाहर की इष्ट पदार्थों की प्राप्ति में मैं सुखी हो जाऊंगा। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव अपने प्राण तक गवा देता है पर सुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता कि क्षोभम ज्ञान की ऐसी योग्यता ही नहीं है कि उसमें कोई सुखी हो सके, इसलिए सुखी नहीं होता। क्या कहते हैं, जब ये समय अर्थात जीव सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाले भेद विज्ञान ज्योति का उदय होने से, भेद विज्ञान ज्योति का उदय होने से मतलब स्वपर का यथावत ज्ञान होने से सभी पदार्थों से अपनापन तोड़कर अपने में अपनापन लाकर निस्वरूप को भाना होगा। अपने में रमदाना होगा, अपने में जमदाना। कि प्रभु सब पदार्थों से अपनापन तोड़ोगे तो अपने में आने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो क्या कहते हैं, भेद विज्ञान का उदय होने से सभी पर पदार्थों से अपनापन तोड़कर अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति, जिसकी नियत वृत्ति में निरंतर प्रणमन, नियत वृत्ति मन निश्चित रूप से उसी में प्रणमन का नियत वृत्ति होने से जिसकी ऐसी आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है। एकाकार हो गए माने उसमें लीन होके, उस स्वभाव में व्याप्त होके, एकाकार हो गए माने उसमें लीन होके व्याप्त होके अपने स्वदर्शन स्वज्ञान स्वचारित्र में अपने स्वभाव में लीन होकर जो एकाकार रूप होकर प्रणमन करता है तब क्या करें, जब एकाकार रूप होकर प्रणमन करता है तब एक मिनट, अपने आप स्वभाव में एकाकार होकर प्रणमन करता है तब। हाँ नहीं, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्व पर द्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव मान नियत वृत्ति रूप, तो अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव मान नियत वृत्ति रूप, नियत वृत्ति रूप क्या है इसका, इसका थोड़ा सा समझा। माने अपने ज्ञान स्वभाव में निश्चय रूप से निरंतर व्याप्त रहता है।
नियत होकर माने नियत माने स्थिर होगा, नियत माने स्थिर होगा, वृत्ति माने प्रणमन। नियत माने, मैंने नियत का शब्द बताया था, नियत माने स्थिर होकर, नियत वृत्ति में स्थिर ऊपर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होकर, वृत्ति माने प्रणमन, नियत माने निश्चित, निश्चित, निश्चित निश्चित, नियत माने निश्चित, नियत माने नियत होकर माने स्थिर होकर, नियत वृत्ति माने निश्चित निश्चय स्थिर, दो शब्द हैं, नियत का स्थिर शब्द भी है और निर्णय उसमें लीन होना भी, नियत होना नियत स्थिर, दो शब्दों का द्योतक है ये। नियत वृत्ति माने निरंतर प्रणमन होने वाला, दो व्यक्ति, एक तो प्रणमन की दशा भी बताती है कि नियत प्रणमन निरंतर होने वाला प्रणमन, और अपने ज्ञान स्वभाव में नियत माने लगना, जुड़ना, मिलना, अपने ज्ञान स्वभाव में निश्चित अंदर व्याप्त होना, अपने ज्ञान स्वभाव में व्याप्त होना माने लीन होना, नियत होना लीन, अपने ज्ञान स्वभाव दर्शन स्वभाव में लीन होकर, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन होकर, जिसमें ऐसी आत्म तत्व का एक रूप एकाकार होकर प्रवृत्ति होती है, मतलब इसमें लीन होकर जिसकी ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति। एकाकार शब्द जो है, एकाकार माने उसमें एक रूपता, इसमें एक रूपता, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष बदार, अंतर भेद कसु नहीं काई भेद गिने संसार याते या ही है संसार, माने उनमें और अपनी प्रणमन की परिणति में भेद नहीं रहे, एकाकार होना माने उस रूप हो जाना, माने अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रणमन हो जाना, तो नियत रूपक उसमें प्रणमन हो जाना। मुझे ये समझ में ये आ रहा है कि ये जो दर्शन ज्ञान स्वभाव में निश्चित वृत्ति रूप आत्म तत्व, हाँ, मतलब कि दर्शन ज्ञान स्वभाव रूप आत्म तत्व, मतलब कि आत्मा का ये जो स्वभाव है, ये मुझे वाक्य मेरे को थोड़ा सा इसमें प्राकृत में देख लीजिए, प्राकृत और संस्कृत, इसमें संस्कृत नहीं है गाथा में, प्राकृत में देखें आप। नियत, मैं बोल लूं क्या? बोलिए बोलिए, अरे क्यों नहीं बोले, अवश्य बोले। मैं ये बोल रही थी, मुझे कुछ लग रहा है कि नियत वृत्ति मतलब उसमें परिणमन, मतलब वही बात है कि चारित्र के लिए लिया है ये वृत्ति, मतलब जब दर्शन और ज्ञान चारित्र में स्थित होने, नीचे बता दिया, तो इसमें कुछ चारित्र का भी मतलब आचरण, वृत्ति माने आचरण भी है। आचरण तो इसलिए आ ही जाएगा कि उसमें प्रणमन की बात कर रहे हैं ना, उसमें नियत रूप माने प्रणमन रूप है ना, प्रणमन रूप वृत्ति। दर्शन ज्ञान के बाद चारित्र स्थित होने के लिए है, तो ये वृत्ति आचरण के लिए भी हो सकता है ना? वृत्ति तो है, पर वो नियत वृत्ति जो है, नियत वृत्ति मतलब उसमें के लिए वो है, बिल्कुल आपकी उसमें बात लगना, उसमें लग, हाँ उसमें लगना, उसमें लीन होना, तो नियत अप्रत्यक्ष रूप से चारित्र तो आई है ना, प्रणमन है ना, प्रणमन को तो नियत वृत्ति रूप माने निश्चित प्रणमन रूप, नियत वृत्ति शब्द है वो प्रणमन का द्योतक तो है। ज्ञान दर्शन में परिणमित होकर जिसकी, ये देखो, ज्ञान दर्शन में परिणमित हो गए जिसकी ऐसी अवस्था आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है। आत्म तत्व में एकाकार रूप होना मतलब अपने आप आचरण रूप हो गए ना, चारित्र तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से आई है ना, चारित्र तो छुपा बचा ही नहीं ना, के नियत वृत्ति रूप जिसकी ऐसी आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है। आप संस्कृत ले लीजिए, आप संस्कृत ले लीजिए, इसी लाइन का संस्कृत में ले लीजिए। हाँ संस्कृत, इसमें संस्कृत दृष्टि वृत्ति स्वभाव नियत रूपी, नियत वृत्ति रूपात्मक, हाँ नियत वृत्ति रूपात्मक मतलब हो गया उसमें निरंतर, नियत माने निरंतर, निरंतर नियत माने निरंतरता का द्योतक भी है, और निरंतर प्रणमन, निरंतर क्या करना है, निरंतर प्रणमन करना इस बात का द्योतक है। प्रणमन कौन सी का प्रतिपादक है? रूपल बहन, कौन सी लाइन है संस्कृत में?
संस्कृत में दूसरी लाइन है मेरे में तो, मेरा 11 पेज, हाँ 11 पेज में दूसरी लाइन है। हाँ, अयम खलु यदा सकल भाव, मिल गया आपको? दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, अच्छा दूसरे हाँ मिल गया, पैराग्राफ। मिल गया, मिल गया, मिल गया। एम खलु अयम सदा खलु यदा सकल भाव स्वभाव भाषण समर्थ विद्या समुत्पादक विवेक ज्योतिर रुद्गमनात् समस्त पर द्रव्यात प्रच्युत दृश्य। तो ये इस कहाँ पे एम आया? माने यहाँ, खलु माने स्वभाव, स्वभाव से दर्शन यदा, दर्शन नीचे आ गया, दर्शन ज्ञान चारित्र स्थित वाद स्वमेक त्वेन युग पज्जान गश्चन स्व समय इति, है ना? बस बस वही लाइन का कर रहे हैं। हाँ वो अच्छा चार्ट उसी के लाइन लिए, का, हाँ तो उसी लाइन का। एम तो चार्ट के लिए है, वो यदा माने परिणमन करना है, उस रूप परिणमन करना है चार्ट का विषय। स्थिर होना चार्ट के जो तक है ना, नियत होना, स्थिर होना, रूप वृत्ति, माने वृत्ति आ गए, वृत्ति शब्द है क्रिया का जो तक, और नियत माने निश्चित निश्चय से, एक रूप से। देखा कोई शब्द, देखा आदमी तुम्हें, देखा कोई शब्द नियत वृत्ति का? नियत वृत्ति का है, नियत वृत्ति माने निश्चय से परिणमन करने वाला जीव। हाँ, तो ये पूरा वाक्य क्या बनेगा? जैसे दर्शन ज्ञान स्वभाव हाँ इसमें ये बनेगा बात, जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में परिणमन करने वाला, परिणमन चार्ज क्या जो तक होगा, अपने आप चार्ज आ गया। अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में परिणमन करने का मतलब क्या है? परिणमन तो चार्ज का ही तो निरूपण करता है। परिणमन, परिणमन ज्ञान स्वभाव का परिणमन, ज्ञान स्वभाव का परिणमन काय में होगा? आचरण में। आचरण चरित्र का द्योतक है, तो चरित्र अपने आप ही आ गया, चारित्र अपने आप ही आ गया। इस शब्द को ऐसे भी ले सकते हैं, ज्ञान दर्शन स्वभाव चारित्र में परिणमन होकर परिणमित हो गया, जिसकी ऐसी आत्म तत्व में एक रूप होकर प्रवृत्ति करता है। यहाँ प्रवृत्ति शब्द भी है, वो भी परिणमन का द्योतक है, और नियत वृत्ति भी परिणमन का द्योतक है, ये दो शब्द है। तो ये इसमें अपने आप ज्ञान दर्शन के साथ चारित्र तो सहज आ ही गया, इसलिए आ गया कि ज्ञान दर्शन की जो प्रवृत्ति हुई है वो आचरण रूप हुई है। आचरण रूप परिणमन कहाँ होगा? स्वभाव में होगा। स्वभाव में होगा तो अपने आप आचरण हो ही जाएगा, आचरण होगा चरित्र हो गया। नियत वृत्ति रूप जिसकी ऐसी आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति का मतलब यहाँ परिणमन है। यहाँ भी चारित्र का जो तक है परिणमन जो है, यहाँ प्रवृत्ति भी चारित्र का द्योतक है, यहाँ नियत वृत्ति भी चारित्र का द्योतक है। अपने स्वभाव में नहीं, मतलब कि मैं यहीं पे अटकी हूँ, इसलिए आपको मैं बार बार पूछूंगी कि ये जो दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व, बस। तो ये जो दर्शन, ये त्रिकाली आत्म तत्व, त्रिकाली स्वभाव की चर्चा हो रही है हाँ हाँ, कि ये प्रकाली स्वभाव की चर्चा हो रही है, जो स्वभाव में स्थिर होता है। पहले तो बात की केवल ज्ञान की बात की, केवल हाँ, ज्ञान को काय, केवल ज्ञान का अर्थ होता है भेद विज्ञान से होता है। विज्ञान भेद से। विज्ञान यहाँ सामान्य जीव की कथन है, मोक्ष उनकी सिद्ध भगवान की बात नहीं है, ये जीव मात्र की बात है। जीव मात्र की बात है, जो जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में परिणमन करता है। नियत माने निश्चित वृत्ति, जिसकी निश्चित वृत्ति माने जो निरंतर अपने ओके, स्वभाव में लीन होता है। तो यहाँ निश्चित निरंतर अपने स्वभाव में लीन होने में चरित्र आ गया ना। निरंतर नियत वृत्ति माने निरंतर परिणमन। आप नियत रूप से स्कूल में आएंगे, आप क्लास में नियत रूप से बैठेंगे। अब नियत रूप से बैठेंगे मतलब रुपल मैं जस्ट इंग्लिश में इसका, सॉरी संस्कृत टू इंग्लिश देख रहा हूँ, और तो नियत का मतलब इन संस्कृत नियत मतलब होता है इंग्लिश में फिक्स्ड, है ना, रिस्ट्रेन। निश्चित निश्चित। हाँ, तो हम भी आपको निश्चित रूप से, इसी शब्द का निश्चित रूप से तो कह रहे हैं, पर निश्चित परिवर्तन, निश्चित परिणमन में चारित्र आ गया। मेरा मतलब आप निश्चय से रोज एक गोली खाएंगे, कोई टॉफी खाएंगे, तो उसमें उसमें उसका परिणमन में होने वाली व्याप्तता सहज आ गई। ज्ञान दर्शन में जब स्थित होंगे,
नियत रूप से मान निश्चित रूप से वृत्ति, यहाँ निश्चित रूप से वृत्ति जिसकी, ये शब्द है ना ज्ञान दर्शन में, यहाँ पूरा लेते हैं। यहाँ जब ये समय जीव सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति का उदय होने पर सभी पर पदार्थों से अपनापन छोड़कर, सभी पर पदार्थों से अपनापन छोड़ अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति जिसकी, अब जिसकी माने जिसकी जो निरंतर प्रमाण कर रहा है उस जीव की बात कर रहे हैं। नियत वृत्ति जिसकी, जिसकी माने ये जिसकी शब्द है ना, जिसकी शब्द व्यक्ति का द्योतक है ना, जिसकी, ये शब्द जिसकी शब्द जो है नियत वृत्ति के बाद जिसकी शब्द जो लिखा है, तो जिसकी शब्द जो है वो व्यक्ति की बात करता है। वो जो व्यक्ति अपने ज्ञान स्वभाव में निश्चित होकर प्रवर्तन करता है, वृत्ति माने परिवर्तन, नियत मान निश्चित होकर जो परिवर्तन करता है, परिणमन करता है, ऐसे आत्म तत्व से एकाकार होकर, ऐसे आत्म तत्व से एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है। अब वृत्ति करता है, उसी बात को कहा प्रवृत्ति करता है, डबल वृत्ति, एक वृत्ति करता है उसी बात को फिर बताया कि प्रवृत्ति करता है। वृत्ति करता है माने उसमें, अब ये प्रवृत्ति शब्द है, उस प्रवृत्ति शब्द परिणमन के लिए है। प्रवृत्ति शब्द परिणमन क्या द्योतक है कि उसमें परिणमित होता है, उसी में लीन होता है, प्रवृत्ति करता है उसी में लीन होता है। तब दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होने से ये वृत्ति, अब आपको स्पष्ट होगा 3 बार में, यह वृत्ति करना नियत मन निश्चित रूप से, और यहाँ प्रवृत्ति शब्द है, प्रवृत्ति माने उसमें परिणमन करना। ये दोनों शब्द इधर वृत्ति मन निश्चित रूप से आ गया, वृत्ति माने फिक्सेशन, स्थिर रहना, फिक्सेशन और स्थिर होना, नियत माने क्रम में, डेली में, क्रम में, मतलब क्रमबद्ध रूप से। इसमें है कि ज्ञान दर्शन स्वभाव में क्रमबद्ध रूप से जिसकी ऐसी आम तत्व में एकाकार हुआ, क्रमबद्ध में क्रम से नहीं, पूरा अक्रम बना हुआ है, निरंतर बना है, जिसकी ऐसी आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है। आत्म तत्व में एकाकार होकर, अब आत्म तत्व में एकाकार होना माने कि उसमें लवलीन होकर, अपने ज्ञान दर्शन चरित्र के स्वभाव में लवलीन होकर जो प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होने से अपने स्वभाव को एकत्व रूप से एक ही समय में जानता है तथा परिणमता हुआ स्वसमय कहलाता है। मतलब इसमें इसके स्वरूप का प्रदर्शन हो रहा है, इसके स्वरूप का सामने ज्ञान हो रहा है कि अपने स्वरूप का, जैसे अपनी जीवन गाथा, लोग कहते हैं कि मरने के पहले उसके जीवन का पूरा यथावत चित्रण उसके ज्ञान का गेय बन जाता है, तो वो बनता है तो अपना ही जीवन हो ना, सबकी जीवन गाथा अलग अलग होती हैं। तो मेरी जीवन गाथा, जिनकी मेरी जीवन गाथा में मेरे पूरा, गांधी जी ने लिखा ना मेरी जीवन गाथा, तो उसमें अपने जीवन चरित्र का ही पूरा संपूर्ण निरूपण है। तो जो ऐसे ही वर्णी जी ने लिखा अपनी जीवन गाथा, मेरी जीवन गाथा वर्णी जी की भी है, तो वर्णी जी की जीवन गाथा में वर्णी जी के पूरे जीवन का चरित्र चित्रण है। ऐसे ही कि इसमें जीव द्रव्य के जो जीवन गाथा, जीव स्वरूप की जीवन गाथा, उसमें इसकी जीवन गाथा का वर्णन है। इसमें अपने दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थिर होने से अपने स्वभाव में को एकत्र रूप से एक ही समय में जानता है तथा परिणमता हुआ तो समय कहलाता है। जानता हुआ और परिणमन करता हुआ, अन्य द्रव्य तो परिणमन करते हुए हैं, वो जीव द्रव्य जानता भी हुआ है और परिणमन करता है। इसकी 2 विशेषता है। अन्य द्रव्यों में मात्र एक विशेषता है कि वो निरंतर परिणमन करती हैं पर जानती नहीं है। जानने और परिणमन करने की योग्यता इस जीव द्रव्य की, और इसमें ऐसी विशेषता है कि अपने स्वभाव को भी जाने और परिणमन करे, और पर द्रव्यों के स्वभाव को भी जाने और परिणमन करे। परिणमन करेगा स्वभाव में, क्योंकि पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ती नहीं, तो द्रव्य बने रहेगा अपने स्वभाव में, पर उनका ज्ञान का गेय अपनी वर्तमान बढ़ती पर्याय में बना सकता है, ऐसी योग्यता है। जब ये समय अर्थात नहीं, इसको हम कर लेते हैं, नीचे वाले को, मोह वाला।
ठीक है, मोह वाला हाँ, मोह वाला कर लेते हैं। और वो पापा जी ने, आपने जो नियत वृत्ति के जो दो पर्यायवाची बताए बताए ना, पर्यायवाची या क्या बोलते हैं, लीन होना और निश्चय होना, हाँ वो जरा, वो मुझे थोड़ा सा सिद्धार्थ भैया थोड़ा सा रिकॉर्ड करके फिर मुझे वो भेज देना। वो मेरे को इतनी फास्ट उनकी हिंदी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है रुपल बहन, आई थिंक ये सब पूरा रिकॉर्डेड ही है, बट ठीक है ठीक है ठीक है, वो मेरे पास रहेगा, मैं क्लिप भेज देता हूँ। हाँ रूपल बहन, हाँ, रूपल बोलिए। बहन, जो नीचे वाला पहरा है उसमें भी यही शब्द आ रहे हैं, इसे पढ़ लो। हाँ, इस वाले पहरे में भी यही शब्द आ रहे हैं। पढ़ लेते अच्छा हैं। ठीक है। आत्म तत्व, हाँ ये वाला और पढ़ो। जब ये पढ़े ना हाँ पंडित, बोलिए। हाँ जी पढ़ो, आप पढ़ो। जब ये समय अर्थात जीव अनादि अविद्यमान केले के मूल की गांठ के समान, अविद्यमान माने जो स्वभाव में नहीं है, ऐसे केले की मूल की गांठ के समान परिपुष्ट मोह के उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव से में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष भावों में एक रूपता से लीन होकर प्रवृत्ता है, तब उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपद ही पर में एक रूप एकाकार होकर जानता है, परिणमता हुआ पर समय कहलाता है। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही है। बस ये दो बातें मेरी समझ में तो ये आई हैं जी। मैं बता दूं कि जो ये बताया है कि आत्मा में जो स्थित रहता है अपने में, वो स्वयं है, और जो दूसरे में चला गया, पर मोह में चला गया, तो वो पर समय है। बस यही बात है, यही बात है। हाँ मेन बात यही है। मेन और बात यही है इसका कि अर्थ, देखो, हाँ आपने कुछ, आत्म दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थिर है वो स्वसमय है, और जो हाँ जी, पर में मोह राग द्वेष हाँ में स्थित हाँ है वो पर समय। यही हाँ बात है, यहाँ भी हाँ स्पष्ट जी, है। यहाँ यही है, बिल्कुल यही है। नीचे वाले में भी यही शब्द हैं नियत पूरे। वृत्ति देखो अपने यहाँ नियत, है ना, उदय अनुसार क्या देश में क्या मूल गांठ के लिए गांठ के समान परिपुष्ट मोह के उदय अनुसार प्रवृत्ति के अधीन, मोह के उदय अनुसार राग द्वेष के अधीन होकर जो दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म साधना से अपनापन तोड़कर, मतलब जो दर्शन ज्ञान चारित्र में अपनापन है, स्थिरता रूप परिणमन है, उसको छोड़कर नियत वृत्ति माने निरंतर जो व्याप्त होने वाला है, सब परिणमन निरंतर जो व्याप्त होने वाली प्रवृत्ति। भाई उसे छोड़ दिया। जो आत्म स्वभाव में निरंतर प्रवृत्ति करने वाला है, नियत वृत्ति रूप में, नियत मान निश्चित रूप से परिणमन करने वाली वृत्ति, नियत वृत्ति उसे कहें। छोड़, आत्म स्वभाव में नियत रूप से मन निश्चित रूप से स्थायी रूप कहें, नियत रूप कहें, स्थिर रूप से कहें, लीन रूप से कहें, उसमें परिवर्तन करने वाली वृत्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर परद्रव्य में के निमित्त से उत्पन्न परद्रव्य के, इसका उदाहरण परद्रव्य के संयोग से हुआ निमित्त मोह राग द्वेष भावों से में एक रूपता रूप से लीन होकर प्रवृत्ता है, वह पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपद ही पर में एकाकार होकर जानता है और परिणमन करता हुआ पर समय कहलाता है। इस प्रकार इस समय अर्थात जीव की स्वभाव और प्रभाव, ये दो विविधता अर्थात दो पना प्रकट होता है। एक संसार रूप परिणमन करने वाला है, एक मोक्ष रूप परिणमन करने वाला है। ऐसी दो अवस्थाएं जीव की हैं, वो इस बात को बताती है। यहाँ यदि आप चाहें तो अपन आगे पढ़े, नहीं तो कल पढ़ेंगे इसको आगे। हाँ कल पढ़ेंगे। निधि निज में बताइए अनंत अनंतो पार है, है उसके लिए नवासी को वंदना।